ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से जरा गौर से आप देखिएगा कि अगर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो नए चेहरे, युवा चेहरे आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। लगातार जीतने के बाद अब मंत्री पद की जो आस है वो कई नेताओं में जाग गई है। कई बार के दिग्गज नेता, विधायक जो अब चाहते हैं कि अगर इस बार सरकार बने तो हमें मंत्री पद में जरूर जगह दीजिएगा। कांग्रेस की सरकार आई तो अनुभवी युवाओं को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को भी साधा जाएगा और इसे देखते हुए ही ये फैसला लिया जाएगा। अब चलो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में अगर, तो मंत्री पद किसे किसे मिल सकता है। यशपाल सिंह सिसोदिया, ये महत्वपूर्ण नाम, 3 बार ये चुनाव जीत चुके हैं और इस बार अगर जीते तो नाम पक्का। मालिनी गौड़ चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं और इसके साथ ही अशोक रोहाणी 2 बार की विधायक, तीसरी बार मैदान में है। जीतेंगे हारेंगे जनता तय करेगी। रमेश मंडोला 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। चेतन कश्यप मालवा से मंत्रिमंडल के लिए एक बड़ा नाम, अगर जीतते हैं तो संभवतः इन्हें जगह मिल सकती है। कृष्णा गौर हालांकि दूसरा चुनाव अपना वो विधायकी का लड़ रही हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया, तो ये वो बड़े नाम है जिसमें महिला कैंडिडेट भी शामिल हैं और दिग्गज भी। इस लिस्ट में आपको नाम हम बता रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो संभवतः इन्हें बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कौन कौन में आपको नजर आ सकता है। विक्रम सिंह नाथी राजा 4 बार विधायक चुन लिए गए हैं। गोपाल सिंह चौहान 3 बार चंदेरी से वो विधायक चुने गए हैं। अब फिर से मैदान में हिना कांवरे मंत्रिमंडल के लिए एक बड़ा नाम है, मजबूत नाम है। डॉक्टर रामकिशोर दोगरे, हरदा और आसपास के इलाकों में इनकी मजबूत पकड़ है। आरिफ मसूद अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के रूप में मजबूत दावेदार हैं। देखना होगा कि इस बार क्या नतीजे इनके फेवर में आते हैं। लेकिन ये दोनों ही दलों का आपको हम समीकरण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार इन दोनों में से जिस दलों की बनेगी तो कौन से चेहरे आपको कैबिनेट में और मंत्री में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वो विश्लेषण है और आप ये तय मानिए कि सरकार, हम तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन बनेगी तो एक ही पार्टी की, लेकिन दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। और जिनके मंसूबे हैं होंगे ही। मुझे याद आती है जया, एक रिपोर्ट हमारे साथी इंदौर से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पीयूष की, कि किस तरह से लोग जोधपुरी कोट, जैकेट्स, कुर्ते पायजामे सिलवाने के लिए चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जाते हैं, कि वो अपने को कल्पना में देखते हैं, ख्यालों में कैबिनेट का विस्तार, मैं मंच पे खड़ा हूं रे और ले रहा हूं शपथ। आपको पद और गोपनीयता की क्या दिक्कत है? यही तो सपना है जो हमें चलायमान रखता है, हमें आगे बढ़ाता है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जया।